जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज हम भारत के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। तो हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, महात्मा गांधी द्वारा दक्षिणी अफ्रीका में प्रकाशित की गई पत्रिका का क्या नाम था? इसका उत्तर है इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी ने 1903 में नस्लीय भेदभाव के खिलाफ व दक्षिणी अफ्रीका में भारतीय नागरिकों के अधिकारों की मांग के लिए अपना अखबार इंडियन ओपिनियन निकाला था। अगला प्रश्न, मुगल राजकाज के सभी कार्य किस भाषा में संपन्न किए जाते थे? इसका उत्तर है फारसी भाषा में। अगला प्रश्न, कांग्रेस के उग्रवादी और उदारवादी नेता सूरत अधिवेशन में एक दूसरे से अलग हो गए। यह घटना किस वर्ष की है? इसका उत्तर है 1907 की। सूरत अधिवेशन में कांग्रेस गरम और नरम दो दलों में बंट गई। इस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस ने की थी। अगला प्रश्न, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख किस अनुसूची में है? इसका उत्तर है 7वीं अनुसूची में। जो 7वीं अनुसूची है उसमें केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारे के लिए विभिन्न अनुसूचियां परिभाषित की गई हैं। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में संपन्न हुए लाहौर अधिवेशन में कौन सा लक्ष्य घोषित किया? लाहौर अधिवेशन 1929 में हुआ था। इसका उत्तर है पूर्ण स्वराज। इस अधिवेशन में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू करने की घोषणा की गई। इस दिन नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर स्वतंत्रता का झंडा फहराया था। अगला प्रश्न, हरी पत्तेदार सब्जियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है? इसका उत्तर है लौह तत्व। आयरन की पूर्ति हरे पत्तेदार सब्जियों से की जाती है। अगला प्रश्न, मार्मोगोआ पत्तन कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है गोवा में। अगला प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक गहरा गर्त कौन सा है? इसका उत्तर है मेरियाना गर्त, जो प्रशांत महासागर में स्थित है। अगला प्रश्न, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? इसका उत्तर है सिक्किम में। जो नाथुला दर्रा है वो भारत और चीन के मध्य आपसी समझौते द्वारा स्थापित 3 खुली चौकियों में से एक है। अगला प्रश्न, पवित्र कैलाश तथा मानसरोवर की भूमि किसे कहते हैं? इसका उत्तर है तिब्बत को। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित एक पर्वत श्रेणी है। इसके पश्चिम तथा दक्षिण में मानसरोवर तथा राक्षसताल झील है। यहाँ से कई महत्वपूर्ण नदियाँ निकलती हैं, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, सतलुज इत्यादि। हिंदू सनातन धर्म में इसे पवित्र माना गया है।
अगला प्रश्न, भारत के साथ कितने देशों की सीमाएं लगती हैं? इसका उत्तर है 7 देशों की। ये 7 देश कौन कौन से हैं? ये हैं अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, चीन, म्यांमार और बांग्लादेश। अगला प्रश्न, भारत का वह संघीय क्षेत्र जिसका परिक्षेत्र 3 राज्यों में स्थित है। इसका उत्तर है पांडिचेरी। जो पांडिचेरी है वो भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में स्थित है। पुदुचेरी जिले और कराईकल जिले के क्षेत्र तमिलनाडु राज्य से बंधे हैं, जबकि यनम जिला और माहे जिला आंध्र प्रदेश और केरल राज्यों से घिरे हुए हैं। तो 3 राज्य हैं, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। अगला प्रश्न, रक्त में बीमारी उत्पन्न करने वाले जीवाणुओं को नष्ट करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती हैं? इसका उत्तर है श्वेत रुधिर कोशिकाएं। जो श्वेत रक्त कोशिकाएं या श्वेताणु, जिन्हें WBC भी कहते हैं, शरीर की संक्रामक रोगों और बाह्य पदार्थों से रक्षा करने वाली प्रतिरक्षा प्रणाली की कोशिकाएं हैं। इनका निर्माण अस्थि मज्जा में होता है। इसे शरीर का सिपाही के नाम से भी जाना जाता है। ये एंटीजन और एंटीबॉडी का निर्माण करती हैं, जो प्रतिरक्षा तंत्र में भाग लेती है। अगला प्रश्न, हड्डियों और दांतों में जो रासायनिक पदार्थ उपस्थित रहता है कौन सा है? इसका उत्तर है कैल्शियम फास्फेट। अगला प्रश्न, महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर कैवल्य की प्राप्ति हुई? इसका उत्तर है ऋजुपालिका नदी के किनारे। महावीर स्वामी को 498 ईसा पूर्व में 42 वर्ष की आयु में ऋजुपालिका नदी के किनारे कैवल्य की प्राप्ति हुई। अगला प्रश्न, महमूद गजनवी ने भारत पर अंतिम आक्रमण कब किया? इसका उत्तर है 1027 ईस्वी में। महमूद गजनवी ने भारत पर पहला आक्रमण 1001 ईस्वी में किया। अपने शासन के दौरान उसने 17 बार मध्यकालीन भारत में मथुरा और सोमनाथ जैसे सबसे अमीर शहर और मंदिरों के शहरों पर आक्रमण किया और उन्हें लूटा। अगला प्रश्न, मुद्रा राक्षस के लेखक कौन हैं? इसका उत्तर है विशाख दत्त। विशाख दत्त जो हैं वो गुप्त काल की विभूति थे। इनके 2 नाटक बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हैं, मुद्रा राक्षस तथा देवी चंद्रगुप्तम। देवी चंद्रगुप्तम और मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन से संबंधित घटनाओं का उल्लेख मिलता है और देवी चंद्रगुप्तम में गुप्त वंशी शासक रामगुप्त के विषय में सूचनाएं प्राप्त होती हैं। अगला प्रश्न, कौन सा मौर्य राजा अमित्रघात के नाम से जाना जाता था? इसका उत्तर है बिंदुसार। बिंदुसार मौर्य राजवंश के राजा थे जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र थे। बिंदुसार को अमित्रघात, सिंहसेन, मद्रसार तथा अजातशत्रु भी कहा गया। बिंदुसार महान मौर्य क्षत्रिय सम्राट अशोक के पिता थे। बिंदुसार ने काफ़ी बड़े राज्य का शासन विरासत में प्राप्त किया। अगला प्रश्न, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन करता है? इसका उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न,
संविधान निर्मात्री सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? इसका उत्तर है जे.बी. कृपलानी। अगला प्रश्न, दांडी मार्च कहाँ से आरंभ हुआ? इसका उत्तर है अहमदाबाद से। दांडी यात्रा या नमक सत्याग्रह जो है महात्मा गांधी के नेतृत्व में आरंभ हुआ। 12 मार्च 1930 से 5 अप्रैल 1930 तक ब्रिटिश नमक एकाधिकार के खिलाफ गांधी ने इस मार्च की शुरुआत अपने 78 भरोसेमंद स्वयंसेवकों के साथ की। अगला प्रश्न, अगर कोई धन विधेयक लोकसभा द्वारा स्वीकृत हो जाए तो राज्यसभा इसे अधिक से अधिक कितने दिन रोक सकती है? इसका उत्तर है 14 दिन। अगला प्रश्न, विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान कहाँ लागू हुआ? इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका में। अगला प्रश्न, वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? इसका उत्तर है भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न, पाक खाड़ी कहाँ अवस्थित है? इसका उत्तर है मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न, किस तिथि को दिन और रात बराबर होते हैं? इसका उत्तर है 23 सितंबर को। अगला प्रश्न, भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है वल्लभ भाई पटेल को। महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी। उन्हें भारत के बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने भारत को एकजुट करने में एक प्रमुख भूमिका निभाई थी। वह बारदौली सत्याग्रह से भी संबंधित थे। अगला प्रश्न, कंप्यूटर के आविष्कारक कौन हैं? इसका उत्तर है चार्ल्स बैबेज। अगला प्रश्न, त्रिपिटक किसके धार्मिक ग्रंथ हैं? इसका उत्तर है बौद्ध धर्म के। यह बुद्ध धर्म के प्राचीनतम ग्रंथ हैं जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेश संग्रहित हैं। यह ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए हैं और विभिन्न भाषाओं में अनुवादित हैं। इस ग्रंथ में भगवान द्वारा बुद्धत्व प्राप्त करने के समय से महापरिनिर्वाण तक दिए हुए प्रवचनों को संग्रहित किया गया है। प्रश्न, रक्तचाप नापने के लिए कौन सा उपकरण इस्तेमाल होता है? इसका उत्तर है स्फिग्मोमेनोमीटर। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।